आज मैं आपके लिए एक ऐसा सवाल लेकर आई हूँ जो आपको चैन से बैठने नहीं देगा कि जब आप मर जाएंगे तो आपके मरने के बाद आपके बच्चे क्या खुदा को जानते होंगे या क्या आपके मर जाने के बाद वो आपका ईमान आगे लेकर चलेंगे या नहीं, या फिर वो दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाएंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे जीजो, और ये बात सच है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पैसे जमा करने में लगे रहते हैं, उसकी फिक्र में रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन्हें बड़ी अच्छी अच्छी तालीम दिलाते हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर करते हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ एक बात भूल जाते हैं जो बड़ी अहम है कि उनकी रूह का मुस्तकबिल क्या होगा। जहां पर हम ये बातें भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों की रूह का मुस्तकबिल क्या होगा, वहां पर हमें ये बात सोचने की जरूरत है कि फिर हम क्या करें कि हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें। हम ये ना भूलें कि हमारे लिए एक रहनुमाई की किताब हमें बख्शी गई है, जिसमें हमारी रहनुमाई की जाती है जिंदगी के हर एक हिस्से के लिए। और इस मामले में भी बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें बड़ी खूबसूरत जो है वो तालीम मिलती है। मेरे अजीजों, ये जो ज़बूर 78 है, ये कोई आम ज़बूर नहीं है। ये खुदा की एक आवाज है। ये खुदा की तरफ से एक रूहानी इमरजेंसी का ऐलान है जो खुदा अपने लोगों से कहता है। क्या कहता है खुदा? जब हम ज़बूर 78 की तीसरी आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है कि जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे, बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और अजायब जो उसने किए बताएंगे। क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दें। खुदा क्या कहता है अपने लोगों से? खुदा यहाँ पर साफ साफ कहता है कि जो कुछ तुमने सुना है या जो कुछ तुमने देखा है उसकी तालीम दो। किसको देनी है? अपनी आने वाली नस्ल को, यानी छुपाना नहीं है। इसका मतलब अगर हम जब छुपाएंगे अपनी औलाद से, आने वाली नस्ल से, वो तमाम बातें जो खुदा के कलाम में हमारी रहनुमाई के लिए बयान की गई हैं, जब हम उन तक नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर इसका मतलब कि हम खुद अपने हाथों से अपनी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। हम खुद इस बात के जिम्मेदार हैं। फिर हम हैरान होकर कोई ऐसी वैसी बात कहने के हकदार नहीं बनते हैं। तो मेरे अजीजों, आज हमारे लिए सबसे खतरनाक बात ये नहीं है कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, बल्कि खतरनाक बात ये है कि हमारे घर खामोश हो चुके हैं, हमारे फादर्स खामोश हो गए हैं, हमारी माएँ खामोश होकर बैठी हैं, हमारे घरों के अंदर बाइबल मुकद्दस बंद हो चुकी है, हमारे घरों के अंदर दुआ जो है वो खत्म हो चुकी है। ये बात हमारे लिए फिक्रमंदी की बात है और खतरनाक बात है। और फिर हम क्या करते हैं बाद में, जब हम ये सारी बातें हो जाती हैं हमारे घरों के अंदर, तो हम बड़े हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, हम हैरानी के आलम में चले जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे खुदा से दूर क्यों हैं? क्यों हमारी औलाद खुदा को नहीं जानती, क्यों खुदा से दूर है? लेकिन ये ज़बूर जो 78 है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये ज़बूर ये हमारे लिए रहनुमाई करता है कि कैसे हम अपनी नस्ल को खुदा की बातें, उसकी कुदरत की बातें, उसके मौजज़ात की बातें कैसे बता सकते हैं। और अगर हमने उनको नहीं सुनाया, अगर हमने उनको नहीं बताया, तो फिर अगली नस्ल जो है वो खुदा को नहीं जानती होगी। उन्होंने खुदा का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन उनका रिश्ता, उनका ताल्लुक खुदा से नहीं होगा। फिर उस नस्ल का खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई रिश्ता नहीं होगा, वो खुदा को नहीं जानती होगी। और आजकल यही हो रहा है हमारे चर्चिस के अंदर। हमारे बच्चे जो हैं वो चर्च तो जाते हैं, वो गीत भी सुनते हैं, दुआएं भी करते हैं, कलाम भी सुनते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक, उनका रिश्ता खुदा के साथ नहीं है। वो खुदा को नहीं जानते, क्योंकि उनके घर में कभी खुदा की बातें की ही नहीं गई। कभी उनके वालिदैन ने बैठकर उन्हें नहीं बताया कि बेटा खुदा का कलाम हमारे लिए क्या है। कभी उन्होंने दुआ नहीं की। वो जानते हैं कि दुआ ने, हमारे माँ बाप दुआ नहीं करते इसका मतलब दुआ जरूरी नहीं है। बाइबल नहीं पढ़ते इसका मतलब हमारा खुदा से कोई रिश्ता नहीं है। खुदा को जानते ही नहीं है वो, या खुदा को जानना भी जरूरी है। ऐसा कोई भी अमल जो है वो उनकी जिंदगियों के अंदर नजर नहीं आता। बच्चे चर्च जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका दिल दिमाग जो है वो चर्च के अंदर नहीं होता, क्योंकि बच्चों को सिर्फ बाइबल देना या सिर्फ चर्च तक ले आना काफी नहीं है। उनका ध्यान खुदा की तरफ मोड़ना, ताकि वो खुदा को जाने और खुदा के साथ उनका ताल्लुक बने, ये ज्यादा हमारे लिए जरूरी है।
اور ज़बूर नंबर 78 जो है ये हमारे लिए एक ऐसी तस्वीर पेश करता है, एक ऐसी नस्ल की जो बिल्कुल खुदा से सरकश हो चुकी थी। खुदा ने उनके लिए माजी में बड़े काम किए, खुदा ने उनके लिए बड़े-बड़े मौजज़ात किए, बड़े-बड़े काम किए, उन्हें गुलामी से निकाला, उनकी ज़िंदगी के अंदर, उनके रास्ते में दौरान सफ़र जब वो मुल्क मुआहिदा में जा रहे थे, तो उस दौरान भी खुदा ने उनके साथ बड़ी शफ़क़त के साथ जो है वो पेश आया और उनके लिए बड़े-बड़े मौजज़ात करता रहा। लेकिन इसके बावजूद वो नस्ल सरकश नस्ल थी, खुदा को भूल गई, उसके कामों को भूल गई। लेकिन आज ये ज़बूर जो है वो हमें ये सिखाता है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को वो तमाम बातें बताएं जो हमारे खुदा ने हमारी ज़िंदगी में की है। हो सकता है आपने माजी में अपने बच्चों को ना बताया हो कि बेटा खुदा ने हमारी ज़िंदगी में कैसे बड़े-बड़े मौजज़ात किए। आपको चाहिए था कि आप बताएं अपने बच्चों को कि माजी में खुदा ने हमें कैसी-कैसी आज़माइशों से निकाला, हमारे लिए कैसे-कैसे रास्ते बनाए, कैसी-कैसी मुश्किलात से हमें खुदा ने निकाला, अपना हाथ बढ़ाकर। क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है, उसके साथ अपना रिश्ता बताकर उनको बताएं कि खुदा ने हमारे लिए क्या-क्या कुछ किया। जब आप बताएंगे तो फिर आपकी औलाद समझेगी, वो जानेगी कि खुदा की क्या अहमियत है और खुदा को जानना कितना जरूरी है और उसके साथ ताल्लुक रखना हमारे लिए कितना जरूरी है। मेरे अजीजों, आज हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया है ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या सिखा रहे हैं। हम सिर्फ उनको टिकटॉकर बनना सिखाते हैं, यूट्यूबर बनना सिखाते हैं, या सिर्फ हम उनको दुनिया के ट्रेंड्स सिखा रहे हैं, या दुनिया की बातें हम उनको सिखा रहे हैं। याद रखें, अगर आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो दुनिया तैयार है उनको कुछ और सिखाने के लिए। फैसला आपने करना है कि आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं, उनको कैसे सिखाते हैं, उनको कैसे खुदा के बारे में बताते हैं और कैसे आप उनको खुदा की तरफ मोड़ कर ले आते हैं, कैसे खुदा के साथ आप उनका रिश्ता और ताल्लुक बनाने में कामयाब होते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। आज आपने फैसला करना है कि आज से हमारे घरों के अंदर बाइबल खुलेगी, आज से हमारे घरों के अंदर दुआएं की जाएंगी, आज से हमारे घर के अंदर खुदा की कुदरत के कामों को बयान किया जाएगा, हमारे बच्चों को बताया जाएगा, हमारी औलाद को जो खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर और उससे पहले हमारे आबाई खानदानों की जिंदगी के अंदर खुदा ने बड़े बड़े काम किए। बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा ने कैसे रहनुमाई की और बड़े बड़े काम किए, ये सारी बातें हम अपनी औलाद, अपनी नस्ल को बताएंगे। आज आपने ये फैसला करना है कि आप कैसे उनको खुदा के कामों की बात बताएंगे और कैसे उनको खुदा के नजदीक ले आएंगे। लास्ट में आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ज़बूर नंबर 78 का जो मकसद है वो जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ज़बूर नंबर 78 का इसके लिखे जाने का मकसद भी यही था कि आने वाली जो नस्लें हैं वो खुदा पर उम्मीद रखें, खुदा पर उम्मीद रखें इस बात की कि जैसे खुदा माजी में उनके साथ रहा वैसे मुस्तकबिल में भी खुदा उनके साथ रहेगा। सिर्फ उन्हें क्या करना है, खुदा के हुक्मों पर चलना है, उसकी बात पर चलना है, उसकी बातों को मानना है। जो खुदा कहता है वो करना है और जो खुदा करने को नहीं कहता वो नहीं करना है। इसीलिए खुदा चाहता है कि आप अपनी जिंदगियों को तब्दील करें, कैसे खुदा को जानते हुए। तो नाजरीन, आज आपने अहद करना है इस बात का कि आज अपने आप से अहद करें, वालिदैन एक दूसरे के साथ अहद करें कि हम अपनी नस्लों को खोएंगे नहीं, बल्कि हम उनको खुदा का कलाम सिखाएंगे। एक बार नहीं, बार बार सिखाएंगे, जब तक वो खुदा के साथ एक अच्छे ताल्लुक में, एक अच्छे रिश्ते में नहीं बन जाते और खुदा को नहीं जान जाते। आप उनको खुदा के बारे में सिखाते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।